हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो हमारे यहाँ पे जो गोवर्धन जी की पूजा है वो 2 तारीख को मनाई जा रही थी, 1 तारीख को नहीं मनाई थी हम लोगों ने। तो आज मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में अपने जो भी काम थे वो सारे काम किए और उसके बाद यहाँ पे हम आए। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, फिर उनको नए वस्त्र पहनाए। पहनाने के बाद फिर हमने उनकी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद अब हम जाएंगे गोवर्धन बब्बा जी को बनाने के लिए, क्योंकि गोबर हमें मिल नहीं रहा था। पता है बहुत मुश्किल में जाके गोबर मिला है। तो अभी हम बनाएंगे जाके गोवर्धन महाराज जी। किस किस के यहाँ गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अब यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अभी हमने ये वाला जो मंदिर है इसको बढ़ाया नहीं है। चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। तो अभी पूजा पाठ हो गई है और आज गोबर ना हमें बहुत लेट मिला है, कहीं गोबर मिल ही नहीं रहा था। तो मैं अब जा रही हूँ गोवर्धन बनाने के लिए। तो परी ने यहाँ पे ड्राइंग कर दी है, मैं आप लोगों को ड्राइंग कर दी है, ये देखो। तो अभी हम इस तरीके के मतलब ऐसे वाले गोवर्धन बनाएंगे। बाकी देख वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और हम गोवर्धन बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। गोबर हम है ना कल से देख रहे हैं, लेकिन गोबर कहीं भी नहीं मिल रहा था। जब चाहिए होती है ना चीज़ तब नहीं मिलती है। तो फाइनली हमें गोबर मिला है, पर थोड़ा ही मिला है। तो अभी हमें उसमें ही अपने गोवर्धन महाराज जी बनाने हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमें फाइनली बस इतना गोबर मिला है। ये भी 2 दिन का गोबर हमने इकट्ठा किया है। जब हमको चीज़ चाहिए होती है ना तब सच्ची में कहीं से भी नहीं मिलती है। और इतनी जगह मैंने बच्चों को भेजा लेकिन नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो अब इतने में ही बनाएंगे। लेकिन जब हम भगवान जी का कोई काम करते हैं ना तो उसमें कभी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। तो हमारे गोवर्धन महाराज जी ना इतने गोबर में बहुत अच्छे बने थे। आप लोगों को आगे पूरे गोवर्धन महाराज जी देखने को मिलेंगे। और अब की बार ना मैंने अपने मन में सोचा था कि ना मैं ना ऐसे वाले ही गोवर्धन महाराज जी बनाऊंगी। और जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, तो मैं जब से मतलब मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से हर बार मैंने अपने गोवर्धन महाराज जी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हर बार मैं एक अलग तरीके के गोवर्धन महाराज जी बनाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा शौक है गोवर्धन बनाने का। बहुत सारे लोग नहीं बनाते लेकिन मुझे सच में शौक है। मैं हर बार ना सोचती हूँ कि नए तरीके की बनाऊँ। और हमारी परी को भी अब बहुत शौक हो गया है, वो भी मतलब मेरे साथ ना पूरी हेल्प करवाती है। तो परी से मैंने बोल दिया था कि पहले तुम ड्राइंग कर दो। ड्राइंग करने से ये रहता है ना कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होती और फिर आपको पता भी चल जाता है कि मतलब हमें कहाँ किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। तो परी ने कर दी थी ड्राइंग। और यहाँ पे बस परी भी देखो मतलब व्लॉग भी बना रही है परी, और साथ ही साथ मेरी हेल्प भी कर रही है। तो लड़कियों से सच में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ऐसी बात नहीं है, शौर्य भी हेल्प करता है। शौर्य ने भी दुकान पे बहुत हेल्प करी थी। और बच्चे देखो शैतानी भी करते हैं लेकिन है ना काम भी करते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए हमारे गोवर्धन महाराज जी बनने लगे और अभी आप लोगों को इनका ना फाइनल लुक देखने को भी मिलेगा। बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत ही। ये देखिए इतने तो अभी बन चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका जो नीचे पोशाक है ना, पोशाक पे डिज़ाइन वगैरह डाल रहे थे। तो ये देखिए अभी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब मन बहुत लग रहा था बनाने में इनको। तो यहाँ पे हमने खीलों से और ये फूल वगैरह से सजा दिया। और उसके बाद ना पता है अब की बार ना मेरे पास ना कुछ वेस्ट मटेरियल रखे हुए थे जो मतलब बहुत पुराने हो गए थे ना, तो उनका थोड़ा कलर वगैरह भी फेड हो गया था। तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने दिवाली की सफाई में ना वो सब फेंक दिया। मैं कह रही थी कि मैं इनको कैसे सजाऊंगी। लेकिन मतलब ये जो मालाएं थी ना, ये मालाएं पिछली साल ना परी के चाचू ने ना किसी से ली थी, मतलब बहुत ही वो गरीब थे तो उनसे ली थी ना। तो अब की बार मैंने ये मालाएं लगाई नहीं थी, तो मैंने इनको रख दिया था। इससे मैंने इनकी माला बनाई, नीचे इनकी वो बना दी थी। फाइनली हमारे गोवर्धन महाराज जी बन गए। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं हमारे गोवर्धन जी कैसे बने हैं। 1.5-2 घंटे लग गए। तो ये रहे हमारे गोवर्धन महाराज। ये देखिए कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में लिखना गोवर्धन महाराज जी की जय। आप सभी के संकट गोवर्धन महाराज जी दूर करें। तो ये देखिए कलरफुल से बनाए हैं और बिल्कुल कृष्ण जी जैसे लग रहे हैं ना। सो गाइस पूरे गोवर्धन महाराज जी बनाने के बाद ना फेस पे कहीं ना थोड़ी सी कमी लग रही थी। मतलब मैं भूल गई थी, वैसे तो मुझे ध्यान था लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन फिर मैं नीचे ना पूजा के लिए सामान लेने के लिए गई ना, फिर जब मैंने चंदन की डिब्बी देखी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे इनके तिलक भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं लेके आई फिर तिलक। और होता है ना यार, बहुत सारे काम करते रहो या फिर हौस पौस में ना हम चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर जब मैंने इनके तिलक लगाया ना तब इनके फेस पे रौनक आई। होता है ना चंदन के तिलक लगाने से। और अब लग रहे हैं पूरे कृष्ण जी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे से गोवर्धन महाराज जी। और इसमें परी ने भी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। परी ने भी डेकोरेशन करने में बहुत हेल्प करी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना परी भी ना मतलब इन सब चीज़ों में धीरे धीरे, अभी बच्चा है, धीरे धीरे
अगर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे ना तो बच्चे भी हमसे कुछ अच्छा सीखेंगे। तो ये देखिए अब जो फाइनल लुक है वो अब आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब रियल में भी देखने में ना बहुत प्यारे लग रहे थे। अब मैं पता नहीं वीडियो में साफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं अब इनके पास जला दूंगी दिया जलाने के बाद फिर मैं कर दूंगी पूजा। बस अभी मैं ऐसी नॉर्मल सी पूजा कर दूंगी। वैसे तो ना लड़के करते हैं इनकी पूजा, लेकिन और मैं यहाँ पे ना माचिस लेके आई थी तो माचिस खाली आ गई थी। वो थी टीके की कमी। लगा दिया है टीका लगाने के बाद वो पूरे अब लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था किसी चीज़ की कमी है। तो जब उनके हमने चंदन का तिलक लगाया है तब जाके उनका जो रूप है। सो गाइस बज रहे हैं शाम के 6 और हम बना रहे हैं गोवर्धन महाराज जी के लिए भोग। तो अभी हम करेंगे शाम की पूजा तो कर ली थी, तो बन रही है कढ़ी। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पक्का खाना बनता है, पर हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल और रोटी से और मिठाई से, इन सब चीज़ों से भोग लगाया जाता है। शुरू से ही मेरे मायके में भी ऐसा ही है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के गोवर्धन महाराज जी को किस चीज़ से भोग लगता है। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल रोटी से लगता है, और मिठाई हो गई, और बस इसी से ही लगता है। और कच्चा दूध पिलाते हैं। सो गाइस कढ़ी छौंक दी थी मैंने, फिर उसके बाद मैंने चावल भी बना दिए। तो अब मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़ी। तो कढ़ी धीरे धीरे खदक चुकी है, और उसके बाद हमारा खाना बन चुका है। मैंने रोटियां भी सेक ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं सारा सामान लेके आ गई जो भी पूजा सामग्री में सामान लगता है वो, और खाना पीना, दूध, मिठाई, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमने ना, पता यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था तो हमने यहाँ पे बल्ब लगाया ताकि थोड़ा सा उजाला हो जाए। तो मैंने शौर्य को ये अग्यारी जलाने के लिए दे दी थी। मैंने कहा चलो तुम अग्यारी जलाओ। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले कैंडल जला देती हूँ, दिए वगैरह जला देती हूँ। अभी बच्चा है, धीरे धीरे पूजा करना सीख रहा है। मतलब धीरे धीरे आती है, बच्चों को बताना तो पड़ता ही है। तो मैं तब तक यहाँ पे दिया, कैंडल, ये सब चीज़ें जला दे रही थी। बच्चों की हेल्प तो देखो करनी पड़ती है, माँ तो कर ही सकती है। तो परी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रही थी व्लॉग शूट। तो बस यहाँ पे मैंने दिए वगैरह सारे जला दिए थे, और वो अग्यारी जला रहा था। कह रहा मम्मी क्या करूं। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी यहीं पे ले आए थे। तो जी यहाँ पे नाभि बनाते हैं ना, तो नाभि में कहते हैं दूध भरना चाहिए। तो मैंने नाभि में दूध भरवा दिया था उससे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ऊपर जाके ना ऐसा लग रहा था वहीं पे बैठ जाओ। बड़ा मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत 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 पसंद है सच में। मतलब मैं ना जब छोटी थी ना, तो हम अपने मतलब पुराने घर में जब दिवाली मनाया करते थे ना, तो मुझे वो दिन याद आने लगते हैं कि कैसे मतलब हम अपने पुराने घर में दिवाली मनाया करते थे। और तब हमारा घर ना बना नहीं था, लाइटिंग लगाया करते थे। पता है जैसे जैसे ना हम बड़े हो जाते हैं, और हमें ना पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो मुझे भी ना अपना पुराना घर, मम्मी पापा बहुत याद आते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा। मतलब पुराने चीज़ें, पुराने त्योहार, ये सब बहुत याद आता है। तो ये देखिए मैंने शौर्य को पूजा करवा दिया, अग्यारी जलवा दी है, दिया भी जलवा दिया है, धूप बत्ती भी जलवा दी है। मतलब जैसे पूजा आती है मुझे भी, तो वैसे मैंने करवा दी है। माला वगैरह भी चढ़वा दी थी, और बताती जा रही थी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये अब की बार ना, मैंने पहले तो दिए बहुत कम रखे थे, लेकिन अब की बार मैंने काफ़ी सारे दिए रख दिए थे। कहते हैं इनके घर में बहुत सारा उजाला करना चाहिए, ताकि फिर ये आपके घर में हमेशा उजाला रखें। तो बस यहाँ पे मैंने दिए जला दिए थे। देखो मेरी मम्मी नहीं थी तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब कोई बताता है तो मैं उस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो शौर्य लगा रहा है यहाँ पे फेरी, पूजा हो गई है। मैंने बोल दिया था कि इतनी फेरी लगा लेना, तो उसने 11 फेरी लगा ली थी, जितनी फेरी आप लगा सको। कहते हैं इनकी पूजा ना लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। मतलब वैसे आप दिया वगैरह जला दो, धूप बत्ती जला दो, लेकिन जो इनको भोग लगता है, इनकी फेरी लगाते हैं, वो घर के लड़के ही करते हैं। तो शौर्य से मैंने पूजा करवा दी। तो शौर्य तो पूजा करके चला गया था, क्योंकि वो खेल कूद में ज़्यादा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे परी बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा व्लॉग में शूट कर रही थी, तो मैंने बोला तुम भी हाथ मतलब पैर छू लो बाबा के, और फेरी तो नहीं लगाते हैं। और उसके बाद मैंने कहा हाथ वाथ जोड़ लो, और उसके बाद चलते हैं नीचे। फिर हम जो गाड़ी वाड़ी की पूजा है, क्योंकि आज के दिन ही जो लोग विश्वकर्मा डे की पूजा करते हैं, तो वो पूजा भी आज के दिन ही होती है। आप लोग गाड़ी वगैरह की भी पूजा करते होंगे। तो ये नहीं। सो गाइज हमारी गोवर्धन बाबा की पूजा हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो करेंगे, आज विश्वकर्मा डे भी है, तो गाड़ियों की पूजा करेंगे। मतलब गाड़ी क्या, जो हमारे घर पे गाड़ी है उसकी पूजा करेंगे। आज जो भी गाड़ियाँ होती हैं जिसके घर में, उनकी पूजा की जाती है, और मशीन वगैरह की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमने लगा ली थी लाइट, ताकि उजाला अच्छे से आए। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे और करते हैं पूजा पाठ।
सो गाइज नीचे आने के बाद वैसे ना मैं मंदिर में ना जोत जला के गई थी। सबसे पहले मैंने मंदिर में ही जोत जला दी थी। शाम के 6:30 7 का टाइम हो रहा था, 7:30 7:15 का टाइम हो रहा था, पूजा का ही टाइम था। तो दीपक मैंने मंदिर में जला दिया था। फिर उसके बाद मैं गोवर्धन बाबा की पूजा करवाई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने घर में दिए रखे, आज के दिन भी दिए रखे जाते हैं, तो पूरे घर में हमने दिया बाती दिखा दी है। और उसके बाद फिर मैं वही विश्वकर्मा डे होती है उसकी पूजा करवाएंगे बच्चों से, परी से करवाते हैं वो पूजा, कन्याओं से करवाते हैं या फिर अपनी घर की या लक्ष्मी से करवाते हैं। मतलब आप अपनी वाइफ से करवा सकते हैं, बेटी से करवा सकते हैं, बहन से करवा सकते हैं। तो जिसके यहाँ होती होगी वो पता होगा। पहले हम अपने घर पे थे, जब मायके में थे ना, तो गाड़ी वगैरह की जो पूजा थी वो मैं करती थी या मेरी बहन करती थी, ऐसे था। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है, गोवर्धन महाराज जी की भी पूजा हो गई है और घर की भी पूजा हमने कर दी है। सारी चौखट पे हमने दिए भी रख दिए हैं। गोवर्धन वाले दिन तक दिए रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ भी रखे जाते होंगे। तो अब कर रही है परी बाहर गाड़ी की पूजा। चलो परी। सो गाइज, आज की हमारी गोवर्धन जी की पूजा कंप्लीट हुई और अब परी कर रही है अपने चाचू की स्कूटी की पूजा। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो विश्वकर्मा डे की पूजा और गोवर्धन जी की पूजा किस किस के घर में होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज।